जी हाँ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुशामदीद। जी हाँ, आगे का मंज़र मैंने दिखा दिया। बहुत ही खूबसूरत सा मौसम हमारे पास आज। और जी हाँ, हमारे पास ये इस किस्म का मौसम खूबसूरत ही होता है। लोग तो बड़े पैसे ख़र्च करके और बहुत दूर दराज़ इलाकों में जाते हैं इस किस्म की स्नो देखने। तो इट्स ऑन आवर डोर फ्रंट सी। तो जी हाँ, देखिए खूबसूरत सा मौसम। सर्दी बहुत ज़्यादा नहीं है वैसे आज। जी हाँ, सर्दी चूँकि कम होती है ना, तभी जो है ना स्नो होना शुरू होती है। अदरवाइज़ तो ये जो है ना कुछ फ्रीजिंग रेन या कुछ उस किस्म की चीज़ भी बन जाती है, लेकिन खैर टेम्परेचर इतना है कि स्नो हो रही है। अच्छा यार, स्नो जो है ना काफ़ी हो गई, यानी अभी 2 घंटे पहले ही कुछ ये स्टार्ट हुई है, लेकिन आई एम फीलिंग ऑलरेडी ओके। अच्छा, नीचे से जो है ना वो थोड़ा स्लिपरी भी है, तो बहुत आराम से और एहतियात से जो है ना पाँव ज़मीन पे रखना पड़ रहा है। चलिए खैर, हमारे पास रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत सा महीना भी है, और देखिए अल्लाह की रहमत, अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की शान। देखिए ये जो स्नो है ना, ये भी अल्लाह की एक ऐसी कुदरत और ऐसी शान है कि बहुत कम जगहों पर होती है। ऑब्वियसली ठंडी जगहों पर होती है, बट आप देखिए कि कुदरत कहीं पर बहुत ज़्यादा जो है वो है गर्म इलाके, और कहीं पर ओके। सो यहाँ पर काफ़ी स्लिपरी है। हाँ, मैं बता रहा था। अच्छा, कहीं पर देखिए आप बहुत ज़्यादा गर्म इलाके, तो कहीं पर बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके। तो अल्लाह की कुदरत। चलिए, गाड़ी मैंने आज ऐसे पार्क की थी, उस पर स्नो जो है ना मुझे लग रहा है कि कम आई है, बट ये जो है ना ये जगह बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी। हवा तेज़ है, उसके साथ स्नो उड़ रही है। ऑलरेडी कल हमारे पास अलर्ट आ गया था ब्लोइंग स्नो का। तो चलिए खैर चलते हैं, देखते हैं कि ओवर द नाइट जो है ना ये सब कुछ कैसा होता है। जी हाँ, अगर ये कंटिन्यू होती रहे तो फिर ओवर द नाइट जो है ना पाइलअप्स हो जाती, पाइलअप हो जाती बहुत ज़्यादा। अच्छी जो है ना काफ़ी पाइलअप हो गई है। तो चलिए सामान रखते हैं। ओके मुझे सामने से कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ओके, हवा चूँकि इस तरफ से आ रही है, उसकी डायरेक्शन और वो ऐसी बन रही है कि देखिए मैंने थोड़ी देर दरवाज़ा क्या खोला सीट के ऊपर, और यहाँ पर जो है ना देखिए ओह माय गॉडनेस, इसको तो मुझे साफ़ करना होगा। अच्छा, पिछली सीटों पर भी जो है ना काफ़ी स्नो चली गई यार, सारा पानी बन जाएगा। ओके, आई हैव ए डस्टर एज वेल। मिल जाए सही है मुझे जल्दी से। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। ऐसा हुआ नहीं था कभी। असल में आप देखें तो ये जो है ना सामने से यूं आ रही है स्नो। आई डोंट नो कि इसमें आप लोगों को नज़र आ रही है या नहीं, लेकिन चलिए खैर, तो आ गई जो आनी थी। घर को चलते हैं अब। साफ तो की है मैंने कुछ, और गाड़ी की हर जगह ही पहुंच गई यार। दिस इज़ नॉट गुड, क्योंकि अभी मैं हीटिंग चलाऊंगा तो हीटिंग से क्या होगा, ये मेल्ट हो जाएगा, पानी बन जाएगा सब, और सीटें जो है ना मेरी वो सीटें जो है ना मेरी वो गीली हो जाएंगी। नॉट गुड। चलिए यार, अब इसको इतना ही साफ कर सकता हूँ मैं फ़िलहाल। देखिए मैंने काफ़ी सीट को साफ कर दिया।
देखिए वो नज़र आ रही होगी, ये कहलाती है ब्लोइंग स्नो। हवा तेज़ चल रही होती है, स्नो तो चलो हो ही रही होती है, लेकिन हवा तेज़ चलने की वजह से जो वो उड़ के जो है ना बिल्कुल एक तरफ पाइल अप होना शुरू हो जाती है। एंड रोड इज़ रियली स्लिपली, अंदर नीचे जो है ना बर्फ़ के स्नो जो हो रही है उसके नीचे बर्फ़ है। चलिए चलते हैं, अल्लाह का नाम लेके घर पहुंचते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। चलिए मैंने फ्रंट की रिकॉर्डिंग मैंने लगाई है, तो मेरा फेस आपको नज़र नहीं आएगा। चलिए कुछ ड्राइव करते हैं। वैसे तो बहुत सारी वीडियोस मैंने ड्राइव के ऊपर बनाई हुई हैं, लेकिन चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और घर को चलते हैं। यार मेरी जो लेफ़्ट साइड पर बंदा था उसने बहुत ही गलत जो है ना वो पार्क की है गाड़ी, बहुत टाइट थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके भाई, स्लिपरी तो है, अल्लाह रहम करे, खैर खैरियत से पहुँचे। तो चलिए आप लोग बताइए कहाँ से देख रहे हैं मेरी वीडियो, मौसम कैसा है, रोज़े कैसे चल रहे हैं आप लोगों के, कुछ थोड़ा सा हाल अहवाल दीजिए आप भी। जी हेडलाइट्स ज़रूरी हैं यहाँ पर। वैसे तो जो गाड़ियाँ होती हैं ना सारा साल हेडलाइट्स जो है ना वो जला के रखती हैं। उसकी मेन रीज़न यहाँ पर विजिबिलिटी और इन चीज़ों की जो कंडीशन है ना वो अच्छी नहीं होती। बारिशें ज़्यादा होती हैं, इस तरह का स्नो का वेदर आ जाता है, तो गाड़ियाँ जो यहाँ की होती हैं ना उनकी हेडलाइट्स ऑन ही होती हैं। मैंने देखा है कि मोस्टली जो है ना जापानी गाड़ियाँ जो यहाँ असम्बल होती हैं, यहाँ पर बिल्ड होती हैं ना, तो वो उनकी लाइट्स ऑन होती हैं। वैसे तो और बहुत सारे ब्रांड्स हैं, गाड़ियों के ब्रांड्स तो इतने ज़्यादा हैं यहाँ पर कि क्या ही बताएं आपको। ऑल्दो आई हैव ए विंटर टायर, लेकिन फिर भी जो है ना वो अगर स्लिप हो जाए तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो बेहतर है कि हम स्लो ही चलते हैं। हीटिंग मैंने ऑन की है आज। अच्छा, बाहर मौसम जो मेरे पास अभी टेम्परेचर नज़र आ रहा है गाड़ी में बाहर का, वो है -10 डिग्री सेल्सियस। वैसे इस दफ़ा हमारे पास ओवरऑल स्नो जो है ना वो कम हुई है, और हुई थी बहुत, थोड़े थोड़े से स्पेल्स हुए थे। स्नो स्ट्रॉम कोई बहुत हैवी किस्म का नहीं आया। टोरंटो की तरफ इस दफ़ा बहुत ज़्यादा स्नो हुई है, वहाँ पर मैंने वीडियोस भी देखी, और वहाँ पर जो दोस्त अहबाब रहते हैं उन्होंने भी बताया कि भाई बहुत ज़्यादा स्नो हो गई वहाँ पर। और पाइल अप, असल में वो एक दफ़ा में अगर इतनी ज़्यादा स्नो हो जाए ना पाइल अप, तो यार उसको उठाना, उसको मूव करना, जगह बनाना वो भी ख़ासा मुश्किल होता है। थोड़ी थोड़ी करके होती रहे ना तो उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता। अब देखते हैं कि ये कितनी होती है। वैसे तो इनिशियली तो 2 सेंटीमीटर थी, 8 सेंटीमीटर हुई, अब कह रहे हैं कि अप टू 20 सेंटीमीटर जा सकती है ये, तो देखते हैं। वैसे तो यानी स्टेप बाय स्टेप और आराम आराम से जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन अगर ये एक ही वक्त में इतनी सारी हो जाए ना 20 सेंटीमीटर, तो वो ज़्यादा हो जाती है। ड्राइविंग में आपको मुश्किल होगी। गाड़ियाँ छोटी जो कार स्पेशली कार जो होती है ना वो फंस जाएगी, नहीं चलेगी सही, क्योंकि वो पाइल अप हो जाती गाड़ी। कार जो है वैसे थोड़ी नीचे होती है तो नीचे लग जाएगी, और पहिए एक जगह पर स्पिन करते रहेंगे तो फिर जो है ना वो नहीं सही सी होती। चलिए खैर जी, आते ही हमारे सिग्नल खुल गया आज। अब कंडीशन देख रहे हैं आप सामने। चले खैर, यहाँ पर तो लेन्स कुछ नज़र आ रही हैं, लेकिन बहुत सी जगहों पे लेन का पता ही नहीं होता कि उसकी लाइनें ही नहीं नज़र आ रही होती। बट चलिए खैर, मेरा ख्याल है कि ये दूसरा इस किस्म का हमारे पास ब्लिज़र्ड स्टाइल का आया है। वैसे तो ब्लिज़र्ड की वार्निंग इस दफ़ा नहीं आई थी, जस्ट ब्लोइंग स्नो की वार्निंग जो थी ना वो थी। उस हिसाब से ये ठीक है। लेकिन ब्लोइंग स्नो में होता क्या कि वो हवा जिस तरफ से चल रही होगी ना उसके अपोजिट साइड पर वो पाइल अप करती चली जाएगी। वो पहाड़ से बन जाएंगे, ऊंचे नीचे टीले बन जाएंगे स्नो के, और एक तरफ से बिल्कुल खाली होगा। तो वो फिर ऐसी कंडीशन में ड्राइविंग लेन्स अगर कुछ इस किस्म की हों जिसमें आप जा रहे हो तो उसमें बहुत ज़्यादा पाइल अप और एक तरफ वाली बिल्कुल खाली होती है। सामने वाला सिग्नल खुला है, लेकिन आप विजिबिलिटी चेक कीजिए, बिल्कुल भी नहीं है। देखिए
कितनी ख़राब विजिबिलिटी है, लेकिन चलिए कोशिश करते हैं, चलते हैं। सिग्नल तो खुला हुआ मिल गया है हमें, इस पर हमें इंतज़ार करने की ज़हमत नहीं हुई। चलो भाईजान आप आ जाओ, लेकिन आप इतनी स्नो तो ना उड़ाओ भाई। ओए ओए ओए, इस बंदे ने तो बिल्कुल ही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस क्या करें यार, अब वो काम काज पे जाना है, ऑफिस जाना है। अच्छा सुबह मैं आया था, कुछ भी नहीं था बिल्कुल, यानी हर चीज़ क्लियर थी और हर चीज़ साफ़ सुथरी। इवन कि 2 बजे तक भी ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन वो 2 बजे के बाद जो है ना ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई है। तो आज तो अच्छा, ऐसी सिचुएशन में थोड़ी जो ट्रैफिक है ना वो थोड़ी स्लो चल रही होती है, आपने अक्सर सुना होगा। लेकिन आप देखिए, यहाँ से मुझे वो आगे सिग्नल नज़र आता था जहाँ से मुझे लेफ़्ट करना होता है, लेकिन वो देखिए कि वो सिग्नल मुझे आज बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। जी हाँ, उसका मेन रीज़न ये है कि हवा तेज़ है, स्नो उड़ रही है, उससे ना ब्लोइंग स्नो जिसे कहते हैं वो कंडीशन है, तो इस वजह से। लेकिन चलिए खैर, आहिस्ता आहिस्ता पहुँच जाएंगे, यहाँ तक पहुँच गए तो होपफुल। वैसे ये ओवर द नाइट जारी रहेगा, अल्लाह करे कि कल जो है ना कंडीशंस अच्छी हों रोड की। अदरवाइज़ ड्राइविंग मुश्किल होती है, तो फिर ऑफिस जाना मुश्किल होता है। अदरवाइज़ वरना फिर वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन भी है। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने पूछा था, आप लोगों ने कभी इस कंडीशंस में, इस तरह की कंडीशंस में ड्राइविंग की है, कैसा फ़ील होता है? यानी बारिश वाली एक कंडीशन होती है, बहुत ज़्यादा बारिश धुआंधार किस्म की हो रही हो, तो उसमें भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो खैर अभी तो हमारे पास तो स्नो हो रही है और इट्स ब्लोइंग स्नो, तो ये और ज़्यादा, ये समझ ले कि धुआंधार किस्म की स्नो हो रही है हमारे पास। जैसे धुआंधार बारिश होती है ना, तो ये धुआंधार स्नो है। अच्छी बात यह है कि ये जो मेन रोड्स हैं ना, ये साफ़ हो गए थे, क्लियर हो गए थे, और इनके ऊपर मैं समझता हूँ कि आइस नहीं होनी चाहिए। कल भी हम गए थे तो आइस नहीं थी, तो आज भी मुझे लगता है कि आइस इस पर नहीं होनी चाहिए। चलिए खैर, वीडियो को यार लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर भी कीजिए। तो बताएं रमज़ानुल मुबारक आपका जो है ना वो कैसा गुज़र रहा है। रोज़े का आप मुझे बताएं कितना तवील है। हमारे पास कोई 12 घंटे से थोड़ा ऊपर है, लेकिन हमारे पास जो रोज़ों का टाइम है ना वो बहुत रैपिडली चेंज होता है। रोज़ 2 से 3 मिनट का डिफरेंस आता है ऊपर नीचे, तो वो जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाता है, और बिल्कुल एंड तक जाते जाते आधे घंटे या 1 घंटे के करीब डिफरेंस आ जाता है। चलिए जी, ट्रैफिक खरामा जो है ना वो चल रही है। यार मैं लेफ़्ट साइड पे ग्राउंड है, बिल्कुल खुला मैदान, आपको इसमें नज़र आ रहा होगा। ये गाड़ियाँ गुजर रही हैं ना ये मेरे अपोजिट साइड से, तो उसके दूसरी तरफ बिल्कुल खुला मैदान है, और उसमें आज बिल्कुल विजिबिलिटी जो है ना ज़ीरो हो रही है वहाँ पर। अच्छा, चूँकि जिस लेन में मैं हूँ ना, इसने लेफ़्ट करना होता है, इस वजह से जो है ना ये लेन स्लो चलती है। वो जो मेरे राइट साइड पर लेन्स हैं ना वो बिल्कुल स्ट्रेट सीधी जाती हैं, या उनमें से एक लेन जो है वो राइट होती है, तो इस वजह से जो है ना ये वाली लेन बिल्कुल स्लो है। अच्छा, बहुत से लोग उस लेन में आके तो फिर इस लेन में आने की भी कोशिश करते हैं। अच्छा, वैसे तो खैर आप लोग वीडियोस देखते होंगे और कहते होंगे पता नहीं ये लोग कैसे रहते हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट। आप भी जब आएंगे तो ये कुछ ऐसा मुश्किल नहीं लगेगा आपको, और ये ओकेजनली होता है इस किस्म का मौसम, इस किस्म का वेदर। इंसान जो है ना, हज़रत इंसान, उसकी ये फ़ितरत है कि वो जहाँ रहता है ना तो उन कंडीशंस को और उन चैलेंजेस को जो है ना अडॉप्ट कर लेता है। जी हाँ, इंसानी फ़ितरत है ये। आप आएंगे, हो सकता है कि टीवी की स्क्रीन पे, मोबाइल की स्क्रीन पे आपको बहुत मुश्किल लग रहा हो, लेकिन जब आप यहाँ पर आकर रहना शुरू कर देंगे तो फिर आपको ये इतना मुश्किल नहीं लगेगा। हाँ, थोड़ा होगा कि यार स्नो हो गई है, बग़ैर स्नो के ज़रा आप ड्राइविंग अच्छी करते हैं, ट्रैफिक अच्छी चल रही होती है, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो हो सकता है कि शुरू में आपको थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन उसके बाद आप यूज़ टू हो जाते हैं। यानी हर चीज़, सब चीज़ें जो है ना वो यहाँ पर इसी तरह से होती हैं, तो इसलिए जो है ना कोई ऐसा घबराना नहीं है, जिसको कहते हैं ना भाईजान, घबराना नहीं है। अच्छा, भाई मेरे बराबर में खड़ा, उसके वाइपर जो है ना बिल्कुल बर्फ़ जम गई उनके ऊपर, शायद उसने पानी चलाया। अच्छा यार, मैंने भी हीटिंग जब से चलाई है ना तो
उसके ऊपर शीशे पे पानी आ गया तो वहाँ पर जो है ना आइस बन जाएगी। मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ। तो फिर वो वाइपर्स भी कभी कभी जो है ना फ्रीज़ हो जाते हैं, आइस बन जाती, फिर आप जितना साफ़ करते रहें वो साफ़ नहीं होते। अब इस कंडीशन में आई डोंट नो कि आपको ये वेपर्स यहाँ पे थोड़ी सी नज़र आ रहे हैं वेपर वाटर के या नहीं, लेकिन अभी अगर मैंने वाइपर चला दिया तो ये ऐसे पूरी स्क्रीन पर फैल जाएंगे। और बाहर -11 हो गया इस वक्त टेम्परेचर। तो वो जैसे ही ऊपर को पानी को लेकर जाएगा ना वाइपर, जो पानी के कतरे, तो वो वहाँ तक ऊपर तक जो है ना पानी जाते ही फ्रीज़ हो जाएगा। क्योंकि हवा भी चल रही है तो वो बिल्कुल फ्रीज़ हो जाएगा। और फिर उसको ख़त्म करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन वो मेरे साथ जो गाड़ी वाला इस तरफ लेफ़्ट साइड पर था तो वो बाहर निकला गाड़ी के और उसने उसको साफ़ किया अपने हाथों से। चलिए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं कि सिग्नल हमें खुला मिलता है या हमारे जाते हुए बंद हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप जब भी हों, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। सिग्नल बंद हो रहा है तो आप उसको बंद हो लेने। देखें वो बंद हो रहा था तो बंद होने दिया। गो के मैं जा सकता था थोड़ा सा स्पीड देकर, लेकिन उसमें एक जो है ना चीज़ ये हो जाती कि गाड़ी मेरी स्किड हो जाती, स्लिप हो जाती। पिछले टायर स्पेशली, क्योंकि ये फ्रंट व्हील ड्राइव्स होती हैं, फ्रंट टायर्स को तो वो कवर कर लेगा इंजन और चीज़ें, लेकिन पिछले वाले टायर जो है ना वो स्लिप हो जाएं तो फिर गाड़ी को थोड़ा सा, कार को जो है ना कह लीजिए कि संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप बिल्कुल आराम से जाएं, कोई जल्दबाजी नहीं। क्योंकि ये जो सिग्नल्स होते हैं 1 मिनट 1.5 मिनट इतना टाइम होता है बस। और वो अगर आप उसके लिए सिर्फ उसके लिए अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो फिर जो है ना काम ख़राब हो सकता है। चलिए यार, वीडियो जो है ना अगर तवील हो जाए तो भाईजान मैं माज़रत खा हूँ। रोज़ा भी होगा आपका, यकीनन आप इबादत भी कर रहे होंगे, तो मैं बहुत माज़रत खा हूँ, लेकिन वीडियो को प्लीज़ कंप्लीट देख लीजिएगा। तो जैसा मैंने कहा कि ये जो सिचुएशंस होती हैं ना, बिल्कुल तहम्मुल से, बिल्कुल आराम से जो है ना आप इसमें गाड़ी चलाएं। अपने या रोड रेज जो होता है ना उसको आप कंट्रोल में रखें। तो अब मेरी बारी आने वाली है भाई, सामने सिग्नल खुलने वाला है। तो रोड रेज जो है ना उसको आपने अपने कंट्रोल में रखना है, यानी अपने आप को आपने अपने कंट्रोल में रखना है। आगे वाला चला भी गया तो कोई बात नहीं यार, आप थोड़ा सब्र और तहम्मुल करें। दूसरे लोग अगर जल्दबाजी कर भी रहे हैं तो यू हैव टू बी केयरफुल। तो चलिए खैर, अब तो खैर ये सीधा सीधा सा रास्ता है और घर पहुंचने वाले हैं। ओके, लेकिन विजिबिलिटी जो है ना, जैसे ही हवा तेज़ होती है ना, या ये गाड़ियाँ जो साइड से जाती हैं तो उसमें जो है ना बिल्कुल वो हो जाती है। अच्छा, कुछ सिग्नल्स होते हैं उनके ऊपर नंबर और डिजिट्स चल रहे होते हैं। अब इस पे चल रहे थे लेकिन अब बंद हो गए एकदम से, क्योंकि इसके लेफ़्ट और राइट पे और कोई गाड़ी नहीं थी। लेकिन आप आराम से और तहम्मुल से जाएं। जी आई रिमेंबर, मैं एक दफ़ा मुल्तान से आ रहा था तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की बारिश मिली मुझे रास्ते में। मज़ा आता है खैर बारिश में ड्राइव करने का, वो भी होता है, लेकिन एक उसमें ये भी होता है कि भाई आपने एहतियात भी करनी होती है ना, कि ऐसे ही खामखा आप दूसरों से मुकाबला करते हुए जो है ना अपना नुकसान ना करा लें, दूसरे का नुकसान ना हो जाए। फिर मेरे साथ फैमिली भी थी तो उसको जो है ना हमने बहुत मोस्टली मैं, अच्छा ये भाई स्नो साफ़ कर रहे हैं, आपको पता नहीं नज़र आया या नहीं आया। अच्छा, उस तरफ जो है ना ज़्यादा पाइल अप हो रही है मेरे लेफ़्ट की साइड पे। हवा मेरे जो है ना राइट साइड से आ रही है, तो वो राइट साइड से सारी स्नो उड़ाकर जो है ना लेफ़्ट साइड पर लेकर जा रही है। तो इसीलिए आप देखिए कि ये राइट लेन जो है ना ये साफ़ है, लेफ़्ट लेन इतनी साफ़ नहीं है। और वो जो उस तरफ दूसरी तरफ और जो लेफ़्ट साइड वो सामने से आने वाली जो है ना वो लेफ़्ट साइड पर जो है ना, तो ये सारी स्नो उड़ उड़ कर जो है ना उस तरफ जा रही है, जिसकी वजह से उस तरफ उन्होंने पहले सफाई का काम शुरू किया है। खैर स्पीड लिमिट के अंदर अंदर हम आ गए और बहुत ज़्यादा स्लो नहीं ड्राइव हुई। उसकी वजह यही थी कि हम जो थे ना इस तरफ थे राइट साइड पर, तो स्नो जो है ना वो राइट साइड से लेफ़्ट साइड को जा रही है। अब जो है ना हाँ, स्नो बिल्कुल हमारे सामने से होगी, हवा भी बिल्कुल हमारे सामने से होगी। अच्छा, यहाँ पर हिरन जो है ना वो भी चौकड़ियाँ भर रहे होते हैं भाई, बहुत दफ़ा मैंने देखे हैं। ये लेफ़्ट साइड पर जो है ना इन लोगों ने पाले हुए पता नहीं क्या किया हुआ है, लेकिन अभी तो खैर मौसम ऐसा नहीं है।
थोड़ा सा बाहर आने से थोड़ा पहले जो है ना 4-5 हिरन हैं, वो जनाब इधर सड़क पर भी आ जाते हैं। इधर साइड में जो ग्रीन बेल्ट है, ग्रीन एरिया, उसमें भी चले जाते हैं। इवन कि जो हमारे घर के सामने जो पार्क है ना, वहाँ उसमें भी वो चले जाते हैं। और लेकिन सिटी की हदूद में आप इनका शिकार नहीं कर सकते। सिटी की हदूद में शिकार, किसी किस्म का भी शिकार जो है ना वो मना है, आप नहीं कर सकते। हाँ, इनका शिकार का एक सीज़न होता है, आप उस सीज़न में सिटी की हदूद से बाहर जाकर इनका शिकार कर सकते हैं। बहुत से लोग शिकार करते हैं, इसका लाइसेंस लेना होता है। आप अगर लाइसेंस ले लें तो बहुत अच्छा रहता है और ज़बरदस्त। पता नहीं यार आवाज़ जो है ना वो कैसी रिकॉर्ड हुई होगी, क्योंकि सीट बेल्ट भी था। मैंने जो माइक लगाया, अनफॉर्चुनेटली मैंने माइक को जो है ना गलत जगह पर टांग दिया। और लेकिन खैर पहले तो खैर मैं बग़ैर माइक के जब रिकॉर्ड किया करता था गाड़ी वाली वीडियोस, वो बिल्कुल अच्छी रिकॉर्ड नहीं होती थी, ये उसमें आवाज़ जो है ना बिल्कुल अच्छी नहीं आती थी। चलिए खैर, काफ़ी बोला हूँ मैं, तो गला मेरा थोड़ा खुश्क होना शुरू हो गया। रमज़ानुल मुबारक भी है जी हाँ, रमज़ान मोड है। रमज़ान के रोज़े आप बताएं कैसे चल रहे हैं? हमारे पास तो रोज़े ठंडे चल रहे हैं जनाब, ठंडा मौसम है। मैंने तो वो रोज़े भी रखे हैं जो रात को 2:30 बजे बंद होता था रोज़ा, 9:30 बजे जाकर जो है ना अफ्तार होता था। वो रोज़ा इतना तवील होता था। अब तो खैर मेरा ख्याल है 6:15 से 6:30 अभी फ़िलहाल हमारे पास चल रहा है, लेकिन बहुत रैपिडली चेंज आ रहा है। अभी तो खैर आगाज़ है। चलिए खैर, अगर आप लोग कनाडा मूव होना चाह रहे हैं, यार वो वीडियोस तो मैंने कुछ बनाई हुई हैं, रखी हुई भी है, लेकिन वो लोग देखते नहीं हैं, पता नहीं क्यों। शायद सब लोग आना नहीं चाहते इसलिए। लेकिन फिर भी मैं वर्कआउट कर रहा हूँ कि मैं एक दोबारा से एक वीडियो कंपाइल करूँ जिसमें मैं आपको एटलीस्ट स्टेप्स बता पाऊँ। आपने सिर्फ करना ये है भाई कि पहले भी मैंने बताया था कि वो 3 चीज़ें गालिबन मैंने एक वीडियो में बताई थी, लेकिन उसका कुछ मुझे ऐसा रिस्पॉन्स आया नहीं लोगों की तरफ से कि भाई आपने जो है ना वो उनके ऊपर काम करना है पहले। और वो जो इन्वेस्टमेंट वाली मैंने आपको बात बताई थी ना उस वीडियो में, कि आपने कैलकुलेट करना है कि आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे अगर उसमें ख़सारा हो गया तो आप उसको कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप दोबारा से रिकैलकुलेट करें चीज़ें। लोगों के जो है ना डस्टबिन्स वो उड़ उड़ के जो है ना इधर उधर पहुँचे हुए। मैं तो खैर सुबह आया था तो मैं रख गया था। चलिए